बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी की लाहौर आमद वलीमा तो अब होगा, मेरी ज़हरा मेरे हवाले कर दो। ज़हीर के सहूलतकार फंसने के लिए तैयार, मुल्क से कौन है फ़रार के लिए बेकरार। ज़हरा लाहौर गई तो हम ज़हरा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बच्ची के बयान का आप सबको है इंतज़ार। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। अब जो है वो ज़हरा काज़मी केस में ज़हरा की लाहौर आमद की ख़बरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और वो इस वजह से हैं क्योंकि आप लोगों को शायद याद हो कि जब बच्ची जो है वो लाहौर के दारुल अमान में मुंतकिल की गई थी, उससे पहले बच्ची ने जो है वो एक दरख्वास्त दी थी कि मेरे शौहर के साथ नाचाकी हो गई और मुझे अपने वालिदैन की तरफ से भी जान का ख़तरा है, और मैंने जो रात है वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दाता दरबार के पास, जो कि गालिबन रहते होंगे, तो उनके पास गुजारी है। और ये सारी जो कहानी है वो ज़हीर गैंग की ही बनाई हुई थी, और फिर उसके बाद बच्ची जो है वो दारुल अमान में भेज दी जाती है लाहौर के। लेकिन उसके साथ साथ ही बच्ची की तरफ से ज़हीर गैंग ने ही एक और दरख्वास्त भी जो है वो दायर करवाई थी, जिसमें बच्ची ने ये कहा था कि मेरे जो वालिदैन हैं वो मेरे इस निकाह को जो है वो तस्लीम कर लें, जो कि ज़हीर के साथ उसने किया है, जो कि पहले दिन से ये लोग स्टोरी सुनाते आए हैं, और वो सारी स्टोरी भी उस दरख्वास्त के अंदर लिखी हुई थी। और आपको ये बताती चलूँ कि इस दरख्वास्त के ऊपर ज़हरा काज़मी के दस्तखत नहीं थे। हाँ जी, ये दरख्वास्त तो अदालत में जमा करवाई गई थी और इसके ऊपर ज़हरा काज़मी के दस्तखत भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि ज़हरा काज़मी ने अब ये बात खुल कर बता दी है कि ज़हरा काज़मी से जो सादे कागज़ हैं उन पर पहले ही जो इनकी तरफ के जो ज़हीर के लाहौर में जो वकील साहब हैं, जो कि बहुत अपने आप को कोई बड़ा वकील जो है वो समझते हैं, हालांकि जो उनकी वकालत है वो इस दरख्वास्त के अंदर अच्छे तरीके से नज़र आ चुकी है, क्योंकि इस दरख्वास्त के बाद जितनी भी समातें हुई हैं तो वो उन पर हाजिर नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ से जो ज़हरा काज़मी के वकील है अहमद शेरजट, वो इस दरख्वास्त पर जो है उसको देखते रहे, और इसकी जो भी समातें होती रही हैं उन पर वो हाजिर होते रहे हैं। तो अब हुआ कुछ इस तरह से जी है कि ये जो दरख्वास्त इस पर 6 सितंबर को समात हुई थी, और उसके बाद जितनी भी समातें हुई ये केस आगे से आगे चलता चला गया। और अब हुआ कुछ इस तरह से, अहमद शेरजट की तरफ से ये कहा गया है कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के हवाले कर दी गई है, और ये फैसला जो है वो कराची हाई कोर्ट ने किया है, और बच्ची अपने वालिदैन के साथ नहायत खुश और मुतमईन है, इसलिए इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया जाए। तो अब इस दरख्वास्त पर जो है जो समात हुई थी वो 19 जनवरी को हुई थी, लेकिन अब अदालत की तरफ से जो है ज़हरा काज़मी को तलब कर लिया गया है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो इनके वकील हैं उनका ये कहना है कि बच्ची खुद अदालत में आकर इस बात का बयान दे, ये बात जो है वो अदालत के सामने इसका इजहार करे कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जा चुकी है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश है। तो आपको बताती चलूँ कि ये जो फैसला है वो लाहौर की सिविल कोर्ट में मुकदमा ये चल रहा है, और कराची की जो हाई कोर्ट है वहाँ से बच्ची को अपने वालिदैन के पास भेजे जाने का फ़ैसला दिया जा चुका है, जो कि हम देख ही चुके हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के पास और नहायत खुश है और पुरसकून है, मुतमईन है। तो अब कहा यही जा रहा है कि शायद ज़हरा काज़मी को लाहौर जाकर बयान देना पड़े, लेकिन चूँकि मेहदी अली काज़मी की जो सारी वकला की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और हर मामले पर उनकी गहरी नज़र है, इसलिए ज़हरा काज़मी की लाहौर आमद जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्ची से रिटन बयान भी जो है वो लिखवाया जा सकता है और उसको भी अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। तो अब जो इस केस की समात है वो 28 जनवरी को होगी, और 28 जनवरी को बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब चूंकि जैसे जैसे ट्रायल का जो दिन है वो करीब आ रहे हैं, तो इनकी तरफ से कोई ना कोई चाल जो है वो ज़रूर चली जाएगी, लेकिन जो बुरी चालें हैं वो अपने ही चलने वालों को ले डूबती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़हरा काज़मी जब अपने वालिदैन के साथ जाने का बयान दे सकती है तो वो इस मामले को भी इसी तरह से निपटाएगी, और ज़हीर के मुँह पर अदालत में ही बहुत बुरी जो है वो उसके मुँह पर तमाचा पड़ेगा। और अब जो वलीमा है वो तो होगा, चूँकि जो जाली अदाकारा साहिबा है और ज़हीर भी जब लाहौर पहुंचेगा तो फिर ये मिलकर अपना वलीमा आराम से करेंगे। और ज़हीर के जो सहूलतकार है वो फंसने के लिए अब तैयार है, चूँकि बच्ची अगर अपने मुंह से ये बात कह देती है, बता देती है अदालत को कि ये जो सिग्नेचर्स हैं जो बच्ची से वकालतनामे पर करवाए गए थे वो ये जो इनके वकील हैं उनकी तरफ से और जाली अदाकारा ने ज़बरदस्ती इस पर तशद्दुद करके इसको जो है वो प्रेशराइज़ करके ये जो सिग्नेचर्स हैं वो करवाए थे, तो फिर इनको फंसने से इनके जो सहूलतकार हैं उनकी गर्दन जो है वो इस मामले में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। और अब आप ये देखिए कि जब मुल्क से फ़रार के लिए भी कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों रिपोर्ट किया था कि नजम ज़हरा और जो इनके सहाफ़ी रिपोर्टर है बिलाल अहमद साहब, उनकी तरफ
इन दोनों के आपस में बिलाल अहमद साहब की तरफ से नजम जहरा और कुछ दीगर अफराद हैं उन पर केस किया गया था और ये कहा गया था कि इन लोगों ने मुझे जान से मारने की इनकी तरफ से मुझे धमकियां मौसूल हो रही हैं। तो अब इस हवाले से बहुत ही एक नई खबर जो है वो निकल कर सामने आई है कि असल में बिलाल अहमद साहब ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि वो असाइलम चाहते हैं और इनका जो पासपोर्ट है वो भी अब इनके पास नहीं है, बल्कि किसी जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके पास इनका पासपोर्ट मौजूद है। और अब यही कहा जा रहा है कि ये असाइलम की वजह से इन्होंने मुख्तलिफ जगह जाकर FIRs दर्ज करवाई थी ताकि इनको आराम सुकून से जो है वो इस केस से छुटकारा मिल सके। और ये वो पहले बंदे हैं जिन्होंने मुल्क से फरार की राह इख्तियार की है। और अब आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इनके बाकी सहूलतकार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हुए दुम दबाकर भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि बच्चे इनके खिलाफ बयानात देना शुरू हो चुकी है, अपने वालिदैन को खुलकर बताना शुरू हो चुकी है। शेल्टर होम के अमले के सामने वो निहायत खुश और मुतमईन जो है वो दिखाई देती है। उनको सब बता चुकी है कि मैं वालिदैन के साथ कितना खुश हूँ, उन्होंने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है, मुझे पिकनिक पर लेकर जाया जाता है, मुझे शॉपिंग पर लेकर जाया जाता है। और इसी तरह मेहदी अली कासमी के घर वाले भी यही कहते हैं कि हम अपनी बेटी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ज़रा सा अगर उसको अकेला छोड़ते हैं और वो कुछ भी सोचने बैठ जाती है और फिर से वो ट्रॉमा की तरफ जाने की कोशिश करती है तो हम उसको वापस निकालने के लिए कभी उसको शॉपिंग पर ले जाते हैं और कभी उसको घुमाने फिराने के लिए कहीं ना कहीं लेकर जाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो वापस उस परेशानी उस तकलीफ़ से निकल सके जो जिसमें कि इस गैंग ने इसको धकेला था। क्योंकि बच्ची अगर लाहौर जाएगी तो इनकी तब भी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से जहरा कासमी को किसी भी तरीके से ये फोर्स कर सकें, उस पर जो है वो असरअंदाज हो सकें। चूँकि हमने पहले देखा ही था कि अदालत में ज़हीर की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से जहरा को आंखों में डरा धमका कर जो है वो बयान अपनी तरफ अपने हक में दिलवा सके। तो इसलिए जहरा जो है वो अगर लाहौर जाती है तो भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए शायद ऐसा भी हो कि बच्ची जो है वो बयान दे दे, यानी कि रिटन बयान लिख कर दे दे या किसी भी तरीके से बयान जो है वो उसका कराची में होते हुए ही दिलवाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि जहरा जो है वो लाहौर जाती है या नहीं जाती। और बयान जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो अपने वालिदैन के हक में पहले भी दे चुकी है तो वो दोबारा भी ऐसा ही करेगी। बस अब जो लाहौर के में बैठे हुए लोग हैं उनकी शामत आना बाकी है, वो अब जेल में जाने के लिए अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब अगर बच्ची ने बयान दे दिया, ये बता दिया कि किसने ज़बरदस्ती उससे सिग्नेचर्स करवाए थे, तो फिर इनको भी सज़ा से कोई नहीं रोक सकेगा। इसके अलावा जी आप सिर्फ ये देखिए कि पहले ही जो इनके जो वकील साहब हैं उन्होंने जाली मौलाजर साहब हैं, बेसिकली तो उनका नाम यही है, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि अब चूंकि ये केस जो है वो बहुत स्लो जा रहा है तो हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें जो है वो इस केस को जो है वो उसको अब इस पर बात हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये पहले ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं तो आप वाज़े तौर पर ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अब किस तरह से ये जो गैंग है वो इसकी शामत करीब और इसके सहूलतकार हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़हीर जो कि कराची से लाहौर जा चुका था वो वापस कराची आ चुका है। उसकी तरफ से एक और दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी उसने कि जो जहरा की जो कस्टडी है वो उसके हवाले की जाए, तो उस पर भी आज समाअत हुई है। लेकिन चूंकि मेहदी अली कासमी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ इसलिए इसके समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब बच्ची के बयान का इंतज़ार है सबको, चूंकि बच्ची जो बयान देगी उस पर ही आगे जो है वो मज़ीद केस प्रोसीड होगा। लेकिन फिर भी ये मामला जो है वो अब मेहदी अली कासमी के हक़ में जाना शुरू हो चुका है और मेहदी अली कासमी डट चुके हैं कि मैं इन मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाए बगैर चैन सुकून से नहीं बैठूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला सज़ाओं के सिलसिले भी बहुत जल्द शुरू होंगे, वो भी हम आपको रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन अब आएगा असल मज़ा, चूँकि अब लाहौर में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी भी गर्दन ज़रूर फंसेगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।